जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी ये सवाल पूछना था आपसे। जी जी ये बैत करने के लिए क्या वालिद की जो शोहर का साथ लेना जरूरी है? वालिदैन से जो शादी नहीं हुई, जिनकी जो शादीशुदा होते हैं अपने शोहर से इजाजत लेना जरूरी है या नहीं? जी लाजिम बात है। जो गैर शादीशुदा हैं, पहली बात तो ये है कि वो अकेले में बैठ के बैत ही नहीं कर सकती। पर्दे में बैत है तो उनके चूँकि वालिदैन हयात हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको ज़िंदा रखे, जिनके वालिदैन हयात हैं, जिनके शोहर हैं, तो अगर वो दीन से ताल्लुक़ रखते हैं, दीन का उनको शऊर है, समझ है, तो अगर वो ज़हनी तौर पर मरीज़ नहीं है, कोई होता है नफ्सियाती मरीज़ है, अगर वो जिसे हम पागल कहते हैं वो ऐसा नहीं है, तो उस सूरत में उसके अलावा उनको अपने शोहर की, अपने भाई की, अपने वालिद की इजाज़त तो अपनी जगह पर है, उनके बगैर वो आ नहीं सकती। ये भी शर्त है। किसी भी पीर साहब के पास, किसी भी पीर साहब के पास अकेले में किसी भी गैर महरम को आने की इजाज़त नहीं है। मेरे भाई, आपसे भी गुजारिश है, आलम इस्लाम के लोगों से गुजारिश है कि जो लोग बैत करने वाले हैं उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि शरई तकाज़ों को पूरा करें। तो बैत तो नाम ही दीनदारी का है, ये दुनिया का मामला तो है नहीं। तो गुजारिश है कि इजाज़त लेना तो अपनी जगह पर बात है, लेकिन बग़ैर इजाज़त के अकेले में अपने भाई, अपने महरम के बग़ैर किसी भी पीर साहब के पास, किसी मशाइख के पास, किसी अल्लाह के नेक बंदे के पास अकेले में आना और अकेले में बैठना शरन ही इजाज़त नहीं है। क्योंकि जब इजाज़त ही नहीं है तो बैत तो अगला मरहला है ना। अकेले में अगर आएंगी तो यही मना है, अगर अकेले में आके उनसे मुलाकात करिए तो ये शरन मना है। इसलिए तमाम तर ख़वातीन से मैं गुजारिश करना चाहूँगा, तमाम तर बहनों बेटियों से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि जब भी किसी की बैत करनी है तो पर्दे में और अपने बाप, अपने भाई, अपने शोहर की इजाज़त लें। वो अगर दीनदार नहीं है, वो गैर मज़हब है, वो ये एक और मामला आ जाएगा। मुसलमान है और बाशऊर है, समझदार है। एक और भी लम्हा फ़िक्रिया बहुत बड़ा यहाँ पर है ना कि दीन से ताल्लुक़ ही नहीं है। अब बीवी दीनदार है, शौहर का दीन से ताल्लुक़ इन मतलब पता ही नहीं है दीन है क्या, कभी नमाज नहीं पढ़ी, कुरान नहीं पढ़ा। अब बेशुमार देखें ना, यहाँ पर कॉल्स आती हैं, लोग आके सवाल करते हैं, पूछते भी हैं। अब बेटियाँ सवाल करते हैं कि अब्बू मेरे जो सारा दिन जो है वो शराब की हालत में टुन रहते हैं, तो फिर क्या किया जाए। अब बाप जो है वो जुआ खेलता है, दर्जनों के हिसाब से बच्चे आके यहाँ कहते हैं पीर साहब को हमें ऐसा वजीफ़ा दें कि हमारे अब्बू जुआ खेलने से बाज नहीं आते, शराब पीने से बाज नहीं आते, बुरे कामों से बाज नहीं आते। बच्चे आके ये बात कह रहे होते हैं। अब ये सारी बातें चूंकि ये बाज़ का ऐसा होता है कि दीन के नाम पर अपनी अना को जिंदा किया जा रहा होता है कि देखा ना मैंने तो मना किया था ना, ऐसा नहीं है। हकीकत उसके पसे कुछ और होती है कुछ। जैसे मिसाल के तौर पर किसी का शोहर नमाज नहीं पढ़ता, तो अब बीवी को गुस्सा किसी और बात का है, तो उसने क्या कहना, देखा जी मैं इनसे क्या क्या कि थक गई, ये नमाज नहीं पढ़ते, बस मुझे इससे इसलिए नफरत है कि ये नमाज नहीं पढ़ते। हकीकत में पसे पुष्ट बात कोई और होती है। इसी तरह अगर बीवी नमाज नहीं पढ़ती तो शोहर ने आके कहना, देखो जी मुझे नफरत इससे इसलिए है कि ये नमाज नहीं पढ़ती, जबकि बात कुछ और होती है। दीन को आगे रख के उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं तमाम तर नाज़रीन से गुजारिश करना चाहूँगा, कोशिश किया करें अल्लाह की रज़ा के लिए दीन को अपनाएं बस, और जो शरई तकाज़े हैं उनको उसके मुताबिक चलें। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दीन को मुकम्मल कर दिया। किसी बंदे की कोई अथॉरिटी नहीं है कि उसमें तब्दीली कर सके। बस मेरे और आपके करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया दीन मुकम्मल है, बस इसके बाद किसी के पास कोई पावर नहीं है दीन में तब्दीली करने की। तो बस इस्लाम ने फरमा दिया है कि गैर महरम के सामने करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, दो मर्द यानी एक मर्द और एक औरत गैर महरम जहां पर होंगे, तीसरा वहां पर शैतान होगा। अल्लाह 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 अल्लाह। ये मैं उन ख़वातीन से गुजारिश करना चाहूंगा जो घंटों जाके बाबों के पास बैठी रहती हैं, कितनी कितनी देर तक जाके बाबों के पास बैठी रहती हैं और सिर्फ ये सोचती हैं कि बस बाबा जी तुसी बस मेरे ते निगाह कर दो। याद रखो इस बात को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
کہ جہاں پر دو یعنی مرد اور عورت غیر محرم ہوں گے تیسرا شیطان ہوگا. اب وہ بابا جی کہہ رہے ہیں جناب کہ میں 10 سال داتا صاحب بیٹھا رہا, میں 20 سال میاں میر بیٹھا رہا, میں 50 سال جو ہے وہ سرکار بلے شاہ سرکار بیٹھا رہا. یہ بیٹھنے سے دین کے اندر تبدیلی کی اجازت نہیں ملے گی. داتا صاحب نے بھی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کبھی ایسا کام نہیں کیا, بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایسا کام نہیں کیا, پیر میرا علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ ایسا کام نہیں کیا. کسی بھی اللہ کے ولی نے غیر شرعی حرکتیں نہیں کی. اس لیے میں تمام تر ناظرین سے ایک اعلانیہ طور پر بات کہنا چاہوں گا, تمام تر بہنوں اور بیٹیوں سے, کہ اگر آپ کے اندر بزرگوں کی عقیدت ہے, بزرگوں کا آپ کا تعلق ہے, اپنے من میں عقیدت رکھیں, اللہ کے فضل و کرم سے فیض آپ کو گھر میں ملے گا. اپنے بزرگوں کی محبت اپنے دل میں رکھیں, اپنی عقیدت کو درست رکھیں, فیض آپ کو گھر میں ملے گا, گھر آ کے آپ کو فیض ملے گا. لیکن شرعی تقاضوں کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں, اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے.